सनकादियों को देख करके भगवान श्री नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि भक्ति महारानी के पुत्रों का दुख कैसे दूर हो, ये सत्कर्म क्या है। श्रीमद् भागवतालापा, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है यही सत्कर्म है। उपलस सध्यस्तेषाम, इसी उद्यम को करिए, यही कल्याणकारक है, यही सत्कर्म है, यही शुभ कर्म है और यही बंदनीय कर्म है। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण लाभ। सत्संग करो, क्योंकि जीवन में बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। और ये कब मिलता है, ये कब मिलता है सत्संग? आज जो आप लोगों को मिल रहा है अपने प्रयास से मिल रहा है? नहीं, ये जब भगवान कृपा करके देते हैं तब ये सत्संग रूपी सरिता हमारे जीवन में बहती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हमें ये सत्संग की सरिता प्राप्त नहीं होती है। यही सर आवत अति कठिनाई। और यही सर, इस सरोवर के किनारे आने में, सत्संग की सरिता में गोते लगाने में कोई साधारण नहीं है कि आप ऐसे इशारा करो हमें सत्संग की सरिता के किनारे पहुंचा दीजिए, हम भी बैठना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं। नहीं, बहुत कठिनाई है। ग्रह कारज ना जंजाला। कभी घर के काम आ जाएंगे, कभी परिवार में कुछ व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कभी बुद्धि सही नहीं रहेगी, कभी क्रोध आ जाएगा, कुछ न कुछ बिगड़ता ही रहेगा जीवन में, और ये सत्संग हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। राम कृपा बिन पाई न जाए। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसको अनायास ये गोविंद माधव की कृपा से ही सत्संग की सरिता में सराबोर होने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाता है। सनकादियों ने कहा, सुनो, गंगा के द्वार पर हरिद्वार तीर्थ में इस कथा का आयोजन करो। वहां पर एक आनंद नामक घाट है और उसी बालुका में बैठ करके हम सभी इस कथा का आयोजन करते हैं। कथा होगी और जब बालुका में बैठना है तो बालुका का आसन तो देखा होगा, गद्दे से भी बढ़िया आसन, बालू हो रेती की, उसमें बैठ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी देर बैठे रहिए। एक बट वृक्ष की छाया में बैठ करके और कथा का रसास्वादन होना शुरू हो गया। कथा कहने लगे, जब कथा होने लगी तो कौन कौन आ रहा है कथा सुनने के लिए? आज भी यहाँ पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना, इससे न जाने कितने हजार गुना देवी देवता यहाँ पर करोड़ों बैठे हुए हैं। कुछ का तो आवाहन करके बुलाया गया है और कुछ अपने मोक्ष और मुक्ति की कामना के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप बना करके करोड़ों देवी देवता, नर नाग किन्नर गंधर्व आकर के इस कथा को सुन रहे हैं। कथा सुनने के लिए कौन कौन आ रहा है? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरातो गादिसुतो। परशुराम जी भी आ रहे हैं, भृगु जी आ रहे, वशिष्ठ जी आ रहे, दुर्वासा जी आ रहे, और यहाँ तक कि जिनका पुत्र कथा कह रहा है उनके पिताजी भी इस कथा को सुनने के लिए आए। व्यास जी महाराज आए। और ये सब संत महात्मा अकेले नहीं आ रहे और न इस कथा को अकेले सुनने जाना चाहिए। सह पुत्र शिष्य, अपने पुत्र अपने बंधु बांधवों सहित बैठ करके इस कथा को सुनना चाहिए। और कहीं सुनने जाओ तो सपरिवार कथा सुनने जाना चाहिए।
सह पुत्र शिष्य, और जो महात्मा आ रहे अपने शिष्यों को ले ले करके आ रहे, और जहां पर कथा हो रही है वहां पर शब्द उच्चारित हो रहे। कौन कौन से शब्दों का उच्चारण हो रहा है? जय शब्द, नमः शब्द, जय शब्द हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा कमजोर नहीं है, तेज बोलिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय शब्द। और दूसरा नमः, और शंख शब्द तथैव च। ये तीन का उच्चारण तेज करना चाहिए। जब भी जयकारा लगवाया जाए तो खूब तेज जयकारा लगाओ। और रुद्राभिषेक होता है तो पंडित जी लोग बोलते हैं ओम स्थिराय नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम प्रभवे नमः, तो नाम बोलते चले जाते हैं। तो आपको भी नमः नमः उच्च स्वर में बोले। और शंख बजाएं तो उसमें भी कटौती नहीं करना है कि थोड़ी थोड़ी हवा भरे, उसमें भी पूरा कलेजा से फुला करके और तेजी के साथ शंख ध्वनि करनी चाहिए। जय शब्द, नमः शब्द, और शंख शब्द तथैव च। इनकी जोरदार तरीके से ताकत लगा के बोलनी चाहिए, हृदय से बोलना चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये सदा सेवनी है, सदा सेवनी है। पूछा कब तक सेवन करें इसका? एक बार भाई जीवन में कथा कब कब सुने, कितनी बार सुने? तो किसी ने कहा एक बार पितरों के लिए गया जी जाओ, लौट करके आओ, अपने पितरों के कल्याण से एक बार भागवत की कथा करवा लो, सुन लो। लेकिन भागवत ये नहीं कहती है कि एक बार सुन लो बस पितर तर गए। कहती है कब तक? आलयम मोक्ष पर्यंतम। इसको कब तक सुने? एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, पहली बार में तो थोड़ा सा आनंद मिलेगा। इसको जितने अधिक बार सुनेंगे उतना अधिक आनंद बढ़ेगा। जैसे विषयों में और भक्ति में यही अंतर है। जब विषय में डूबेंगे तो पहली बार ही परमानंद की प्राप्ति होगी। जब विषयों में डूबते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। विषय क्या है? पेड़ा, रसगुल्ला। पहला रसगुल्ला खाओ, आहा क्या टेस्ट आता है। दूसरे में किसी ने पूछा थोड़ी सी कुल्फी भी थी, ले लीजिए थोड़ी सी, तो आपने खाई, आहा क्या आनंद आ रहा है। फिर किसी ने कहा अभी पेड़ा तो रखे हैं ये जमुना पेड़े वाले के, पेड़ा खाइए, आनंद मनाइए, वो भी खा लिया। फिर किसी ने कहा सुनो एक लड्डू और खा लेते, ठग्गू का लड्डू फेमस है हमारे यहाँ कानपुर का, इसको भी खाइए, चेक करिए। अब आपने उसे भी खा लिया। लेकिन एक स्थिति ये आ जाएगी कि वही मिठाई, वही तुम्हारा मुख, वही आपका पेट जवाब देने लगेगा भैया आप कुछ भी खिला दो लेकिन ये मिठाई अब मत खिलाना। ये क्या है? विषय। विषयों का जितना ज्यादा सेवन करेंगे वो दुखदाई होंगे हमें। और ये भगवान का नाम जितना अधिक से अधिक सेवन करेंगे उतना सुखदाई होते चले जाएंगे। पहली बार राम राम करोगे तो थोड़ा कम आनंद आएगा, जब दोबारा करोगे और बढ़ेगा, 3 बार में और 4 बार में, और जब बार 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 करेंगे तो इतना आनंद आने लगेगा कि आपसे कोई 10 मिनट के लिए भी कहेगा भाई आप अपना नाम बोलना बंद कर दो, आप कहोगे दुनिया का कोई भी काम हमसे करा लो लेकिन जो हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं वो हमसे मत छीनिए, वो हमें नाम जपने दीजिए। ये है विषय और ये है भक्ति। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। और जिस पर भक्ति महारानी की कृपा हो जाती उसका चित्त हरि जी के चरणों से क्या होता है? चपक जाता है। और जब भगवान के चरणों से हमारा चित्त लग जाता है तो हमारे जीवन में आनंद की बरसात होने लगती है। और जब हमारा ये चित्त, हमारा मन माया में लग जाता है तो यही हमारा मन दुखी रहने लगता है, परेशान रहने लगता है, कष्टित रहने लगता है, दुखी रहने लगता है। तो हमें मन को कहाँ लगाना है? भगवान के चरणों में, और उनसे प्रार्थना करना है प्रभु बढ़िया फेविक्विक आप लगाए रखिए,
अपने चरणों में कि जब भी हम अपना सिर रखें तो बस चपक जाए, फिर हम उठा ना पाए आपके चरणों से। चरणों में ही आपके पड़े रहें, बस हमें कुछ ना और चाहिए, अपने चरणों में दे दो ठिकाना। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। ये कथा जिस घर में हो जाती है वो घर घर नहीं रहता, क्या बन जाता है। कल हम लोग शाम को कह रहे थे कि मंदिर लग रहा है, लेकिन भागवत कुछ दूसरा बता रही है। तद्गृहम तीर्थ रूपम ही, वो घर तीर्थ बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत महापुराण की कथा कह रही है। तीर्थ बन गया है आज ये स्थान। और तीर्थों में जाने वालों के जीवन में क्या होता है, दो चीजें मिलती हैं, एक सुख और दूसरा शांति। अब जिनको सुख और शांति चाहिए, साल में एक बार इस तीर्थ में जरूर आइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। अश्वमेघ यज्ञ करने से, वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही प्राप्ति हमें इस भागवत की कथा सुनने से प्राप्त हो जाती है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेत भागवतम च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। श्लोकार्धम श्लोकपादम, एक या आधा या उसका भी आधे का आधा यानी चौथाई श्लोक का भी जिस घर में पाठ हो जाता है, वहां भी भगवान का नित्य वास हो जाता है। वहां पर भगवान नित्य निवास करना शुरू कर देते हैं। ये भागवत के महात्म की कथा। तद्गृहम तीर्थ रूपम ही, और उस तीर्थ में जाने वालों का कल्याण हो जाता है। उसी समय एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और सबके मध्य में देखते देखते भक्ति महारानी ताता थैया नृत्य करते हुए प्रकट हो गई सबके मध्य में। बोली भक्ति महारानी की जय हो। आज भक्ति महारानी ने कहा, हे संत महात्माओं, मुझे बैठने के लिए आसन प्रदान करो, मैं कहाँ रहूं, कहाँ बैठूं। तो सबने बताया, सुनो
आप भगवान जितने भी भगवान के भक्त यहाँ बैठे हैं, आप सभी भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। बोली भक्ति महारानी की जय। आज इनके दोनों सुत ज्ञान और वैराग्य दोनों चेतन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और इस प्रकार से ये भक्ति का ज्ञान वैराग्य की कथा सुनने वाले के जीवन में तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो सबसे पहली बात, जो भक्ति महारानी की कथा को सुनता उसके जीवन में भक्ति आती है, दूसरा उसके जीवन में ज्ञान आता है और तीसरा उसके जीवन में वैराग्य आना शुरू हो जाता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक वैराग्य है सहज वैराग्य, एक वैराग्य है परिस्थिति से पैदा हुआ वैराग्य। परिस्थिति से पैदा हुआ वैराग्य हमें रोज महात्मा बनने के लिए आतुर करता है, व्याकुल करता है, तीर्थों में जाने के लिए व्याकुल करता है। जैसे आपकी घर में किसी से कहा सुनी हो गई, उसने कुछ ज्यादा कह दिया आपको, तुरंत बोले आप हमें इस घर में नहीं रहना, हरिद्वार चले जाएंगे, चित्रकूट चले जाएंगे, एक कुटिया बनाएंगे और वहीं जाकर के अकेले रहेंगे। और इतना क्रोधित हो गए बाबूजी, इतना क्रोधित हो गए कि बैग भी तैयार कर लिया और स्टेशन पर भी पहुंच गए। ट्रेन का समय देखा 3 घंटे लेट है। सर्दी के दिन रात में बैठे बैठे याद कर रहे, अरे कहाँ से हमने गुस्से में कह दिया चित्रकूट चले जाएंगे। इस समय तो गरम गरम पराठे मिल जाते थे, नाती आता था, इस समय दौड़ करके बाबा बाबा करता था। बड़ा गलत आके फंस गए, ऐसा गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए था। और 11 बजे स्टेशन से पुनः रिक्शा करते हैं और फिर कहते हैं अब हमें घर छोड़ दो चल करके। घर में आते हैं और कहते हैं कि सुनो, हम तो चले जा रहे थे और चले ही जाते, लेकिन ये तो कहो कि ये नाती जिससे इतना प्रेम है उसके कारण से हम लौट करके वापस आ गए, वरना हम वापस लौट करके ना आते। ये है हमारा क्षणिक वैराग्य, जो क्रोध के कारण उत्पन्न होता है। ये ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, इसीलिए कभी क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और क्रोध में कोई वचन भी देना नहीं चाहिए। क्रोध में अत्यधिक क्रोध में और अत्यधिक प्रसन्नता में लिया हुआ निर्णय आपको आगे दुखदाई निश्चित परेशान करेगा। इसलिए क्रोध में जल्दी जल्दी कोई भी निर्णय ना लो। जब भी क्रोध आए बहुत तेज और निर्णय लेने का मन कर रहा हो तो तुरंत एक विचार करो कि जो आज हमें निर्णय लेना है वो आज नहीं, हम कल लेंगे। बस वो समय और परिस्थिति टल जाएगी, जो गलत समय है वो हमारे जीवन का गायब हो जाएगा। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिभक्तिरेका। भगवान जबरदस्ती उस हृदय में अपना निवास बना लेते हैं जिस हृदय में भक्ति होती है और जिसका हृदय निर्मल होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सूत जी महाराज कहते हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। ये कुमारों से प्रश्न कर रहे जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं। के विशुद्ध्यन्ति, एक होता है शुद्ध्यन्ति, शुद्ध हो जाओ, और विशुद्ध मतलब जो शुद्धता को भी शुद्धता प्रदान कर दे। संत विशुद्ध मिले परते ही राम कृपा कर चितवाजे ही। इस संसार में संत मिलना बड़ा कठिन है और संतों के साथ में कोई विशुद्ध संत मिल जाए वो तो और भी ज्यादा कठिन है। तो पूछ रहे प्रभु के विशुद्ध्यन्ति, कौन कौन शुद्ध नहीं विशुद्ध हो जाता है। इस कथा को सुन करके कृपालु भिर लोक हितम विचार्य प्रकाशितानो कोपि नवीन मार्गः। प्रभु मैं जानना चाहता हूँ
किस तरह के प्राणी इस कथा को सुनने से पवित्र होते हैं, उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो आज कुमार कथा सुनना रहे और आप लोग भी श्रवण करें कि इस कथा को सुन करके कौन कौन पवित्र होता है, कौन कौन शुद्ध होता है। ये मानवा जो मानो पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानो सर्वथा पाप ही करता हो, कभी जिससे अच्छे कर्म होते ही ना हो। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसे लोग भी साप्ताहिक यज्ञ में, पुनन्ति माने पवित्र होना, पुनन्ति ते वो भी पवित्र हो जाते हैं। और कौन कौन पवित्र होता है? विमार्गगा, जो कभी मार्ग न चलता हो। बहुत लोगों की आदत होगी जो रास्ता है वो नहीं चलेंगे, घूम करके जाते हैं, चलते हैं। विमार्गगा, जो गलत रास्ते पर चलने वाले हैं। सदा दुराचार रतः, जो हमेशा दुराचरण में लगे रहते हैं, सुंदर आचरण नहीं करते हैं। कहते हैं चरण किसके पूजे जाते हैं? जिसके आचरण पूजनीय होते हैं। आचरण सब पुजाना चाहते हैं, सेवा सब करवाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं अपने आचरणों को सुधारना नहीं चाहते हैं। क्रोधाग्निदग्धा, जो हमेशा क्रोध में डूबा हुआ रहता हो, हमेशा जिसके दिमाग का पारा कितने डिग्री सेल्सियस हो क्रोधाग्नि दग्धा, सामान्य भी उनसे बात करो और बताओ भैया ठीक, हाँ हम ठीक हैं, तुम बताओ, तुम कैसे पूछ दिया हमसे ठीक है? हम तो मर रहे हैं इस समय, हमारी दशा देखो पहले। क्रोधाग्नि दग्धा, उनसे प्रेम से भी बात करोगे तब भी वो तुम्हें उल्टा सीधा उत्तर देंगे। कुटिलस्य कामिनः, जो कुटिल भी हैं, अपना कोई आ गया पानी पीने के लिए, बढ़िया बर्फी निकली काजू कतली वाली, कोई साधारण आ गया, निकाल लो गजब पिला दो पानी, और भी कोई कमजोर आ गया, देखो बतासा रखे पिला दिया पानी। कुटिल, ये क्या है भाव? कुटिलता है। एक भाव रखो सबके प्रति, जो आया सब भगवान के ही भक्त हैं, क्या अपना क्या पराया। जब सब निज प्रभुमयी देखें, जगत के हिसन करें ही विरोध। जब सब भगवान के हैं तो क्या गरीब और क्या रईस, क्या अपना क्या पराया। जब दृष्टि पवित्र हो जाएगी तो सब में समता आ जाएगी। वो तो एक साधारण से साधारण व्यक्ति में भी भगवान के दर्शन करेगा। आइए प्रभु, आइए मालिक, आइए भगवान, कैसे हैं आप। वो तो किसी में कमी नहीं देखता। कुटिलस्य कामिनः, जो अत्यंत कामी है उसको भी ये कथा 7 दिन में पवित्र कर देती है। अब तो सूत जी महाराज कहने लगे, भगवान ये क्या बात सत्य है? हम कैसे मान लें कि ये बात सत्य है? कोई ऐसा इतिहास पुराण में कोई कथा ऐसी है जो कुटिल हो, कामी हो, क्रोध में दग्ध रहता हो, गलत रास्ते पर चलने वाला हो और जिसकी मुक्ति हुई हो? तो बताने लगे, ध्यान से सुनो। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, जिस नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। बड़े ध्यान से कथा सुने आप लोग। इनका नाम है आत्मदेव पंडित जी का। वैदिक आचार्य हैं, पूजा पाठ करना इनका काम है। ऐसे हैं द्वितीयो इव भास्कराः, जैसे कोई दूसरा सूर्य हो, इतना इनका तेज है पंडित जी का। संध्या वंदन करते हैं, गौचारण करते हैं, घर में गाय पाल रखी है उसकी भी सेवा करते हैं, और धर्म पर चलने वाले हैं। धनी भी है, घर में कोई इनके कमी नहीं है, सब भरा है भंडारा। लेकिन इनके घर में एक कमी है, क्या? कि इनकी जो धर्म पत्नी है वो बिल्कुल विपरीत चलती है पंडित जी से। अगर पंडित जी ने बोल दिया है कि सुनो आज मेरा अरहर की दाल खाने का मन है, तो फिर उस दिन पंडिताइन मसूर की दाल जरूर बनाएंगी। अगर पंडित जी का मन है कि आज, उन्होंने बोल दिया कि आज सब्जी बना लेना, तो फिर उस दिन सब्जी बनना नहीं है, निश्चित दाल ही बनेगी।
लोक वार्ता रता क्रूरा। लोक वार्ता रता, वह स्त्री कैसी है, सबकी बातें करती है, संसार के बारे में बातें करेगी लेकिन अपने बारे में बातें नहीं करती है कभी। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों के घर में क्या हो रहा है। प्रायसो बहुजल पिका, और इतना ही नहीं, कलह प्रिया, उसे लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद है। जब तक वो दो घरों में किसी से आपस में लड़ाई न करा दे तो इसका खाना नहीं बनता है, बन भी जाए तो हजम नहीं होता है। कृपणा कलह प्रिया, धुंधली नाम ब्राह्मण की नारी, मानो ब्राह्मण की ग्रह दशा थी। और स्वामी जितना ही सज्जन था, नारी उतनी ही कर्कशा थी। स्वामी जितना सज्जन है, इसकी पत्नी उतनी ही ज्यादा कर्कश स्वभाव वाली है। पंडित जी के घर में एक समस्या और है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। और संतान हो कैसे, संतान भी उसी घर में होती है जहां पर दंपति प्रेम से रहते हैं। यहाँ पर क्या है, ये कलह किया करते हैं दोनों, और जब कलह होगी तो वहां पर वंश वृद्धि रुक जाती है। पितर असंतुष्ट हो जाते हैं जिन घरों में कलह होती है। तो किसी भी प्रकार से घर में कलह को स्थान नहीं देना चाहिए, जैसे बंद हो तत्काल बंद कर देनी चाहिए कलह। पंडित जी के कोई संतान नहीं है। पंडित जी बड़े दुखी हुए, किसी से पूछा क्या करें, हमारे संतान नहीं है। तो लोगों ने बताया, सुनो, दान पुण्य करो, कुछ संतान होगी। तो थोड़ा बहुत दान नहीं किया, धनार्थ धर्म मार्गेण, जितनी संपत्ति थी मूल संपत्ति का आधा धीरे धीरे सब दान कर दिया। पंडित जी के चक्कर में, मंत्र जाप करवाने के चक्कर में, हवन के चक्कर में आधा धन दान कर दिया। फिर भी नैव पुत्रो और नैव पुत्री, न बेटा हुआ न घर में बेटी हुई। बड़े परेशान पंडित जी, बड़ा दुखी, क्या करें क्या न करें। एकदा सातुजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गता, मध्याह्ने त्रसितो जातस्तडागं समुपेयवान्। एक बार वो ब्राह्मण इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हो गया कि गृहं त्यक्त्वा वनं गता, घर को छोड़ दिया और वन चला गया। दोपहर हो गई, एक तड़ाग, एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां पर एक सुंदर बट वृक्ष था, उसकी छाया में बैठ करके लंबी लंबी सांसें भर रहा है। रो नहीं रहा है लेकिन हृदय रो रहा है। कभी कभी होता है आंखों से आंसू नहीं आते हैं लेकिन हृदय रोता है, दुख होता है। जब इतना दुखी है ये ब्राह्मण, इतना दुखी है, सिर को नीचे झुकाए हुए चिंतित बैठा है। उसी समय एक महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे। एकांत में देखा बट वृक्ष की छाया में एक ब्राह्मण, जिसके गले में सुंदर सा यज्ञोपवीत शोभायमान है, मस्तक पर सुंदर सा चंदन लगा हुआ है, शिखा में ग्रंथि लगी हुई है। पास में पहुंच गया और जाकर के संत ने कहा, अरे पंडित जी क्या हुआ, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? संत ने सोचा, हमें लगता है ये कोई भगवान के विरह में बैठा विरही है, क्योंकि जब दो भगवान के भक्त मिलते हैं ना तो बड़ी प्रेम की चर्चाएं होती हैं, भगवान की खोज होती है, भगवान के विषय में चर्चा होती है। और संत महात्माओं का तो स्वभाव होता है, वो खोजा करते हैं कब हमें कौन ऐसा मिल जाए जिससे हम थोड़ी धर्म की बातें कर लें, हमारे ठाकुर जी के बारे में हमें कोई कुछ बता दे, उनके स्वभाव के विषय में बता दे, उनके बारे में हमें कोई बता दे। आज हम लोग इतने लोग क्यों बैठे हैं? क्यों? बस केवल अपने प्रियतम के विषय में जानने के लिए बैठे हैं कि हमारे ठाकुर जी कैसी कैसी लीलाएं करती हैं, हमारे भगवान क्या क्या करते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं। पूछा, हमें बताइए आखिर आपके जीवन में कौन सा कष्ट है?
तब ये पंडित जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, सुनो भगवान, मैं अपने दुख का क्या कारण बताऊं। पाल्यते समयाधेनु, मैं अपने घर में जो गाय पाल लेता हूं ना, एक बेंत तो उसका मैं दूध पी पाता हूँ, मेरा परिवार पीता है, इसके बाद तदा में सर्वथा बंध्या भवेत, फिर वो दूसरी वेद में कभी बच्चा नहीं देती है और वो हमेशा के लिए बंध्या हो जाती है। मैं बाजार जाता हूँ, जो फल खरीद करके ले आता हूँ, अपने घर में रखता हूँ, तो जिस दिन लाता हूँ उस दिन फल अच्छा होता है, लेकिन एक रात अगर फल रुक जाए ना तो दूसरे दिन उसमें कीड़े अवश्य पड़ जाते हैं। अरे इतना ही मेरे जीवन का दुर्भाग्य नहीं है। यो मे रोपितो वृक्ष, जो मैं अपने हाथ से पेड़ लगा दूं ना, कभी वो हरा भरा नहीं रह सकता है, वो भी सूख जाता है। और मैंने सुना है, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम चा प्रजा विना दिग्धनम चानपतस्य दिक्कुलम संतति विनः। मैंने सुना है धनहीन जीवन को धिक्कार है। अब धनहीन जीवन को धिक्कार मतलब गरीबी जिसको कहते हैं, जिसके जीवन में गरीबी है, जिसके जीवन में धन का भाव है, मान लो उसके जीवन को ही धिक्कार है। उसके केवल संसार में दो लोग होते हैं, या तो राम जी उसका साथ देंगे और या तो कोई राम जी का सच्चा प्रतिनिधि होगा, वो साथ देगा। बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। खिन्न माने दुखी, जो सताए गए हैं संसार से, जिसको संसार ने सताया है, सीताराम जी सरकार उनको अपने हृदय से लगाते हैं। बंदो सीताराम पद, ऐसे मैं सीताराम जी के पदों की वंदना करता हूँ। जिनहि परम प्रिय खिन्न, जिनको परम प्रिय है। कौन लोग? जो दुखी रहते हैं, सताए गए हैं संसार से, कष्ट पा रहे हैं। धिग्रहम चा प्रजा विना, घर में संपत्ति तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसको भोगने के लिए एक भी पुतला नहीं आ रहा, वंश में कोई है ही नहीं। 10 साल हो गए पंडित जी, कोई संतान नहीं हो रही, ऐसे कुल को धिक्कार है। दिग्धनम चानपत्यस्य, और कभी कभी धन भी है तो संतान नहीं है, और संतान है तो धन नहीं है। ये मेरे जीवन की स्थिति है। अब तो प्रसन्न हो गए सुन करके। धन्य है भाई पंडित जी, हम तो इनके पास आए थे, हम तो ये समझ रहे थे कि कोई बिरही है, भगवान के बिरह में दुखी होगा तो कुछ धर्म की चर्चा होगी, लेकिन ये तो अपने बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है। अरे पंडित जी, कौन किसको सुख देता है, कौन बेटा किसका होता है? कलयुग का प्रभाव है। सगा बेटा ही माता पिता पर भी हाथ उठा रहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। राजा सगर का नाम सुना होगा। कितने पुत्र थे? 60,000। 3 पीढ़ियां सगर की मना मना गई हार। विनय भगीरथ की हुई गंगा को स्वीकार। 60,000 थे, राख का ढेर बन गए। किसका? संत का अपमान करने के कारण, कपिल महाराज जी का। जिसके 1-2 बेटा हो उनसे सुख की कामना करे, और जिसके 60,000 हो एक बेटा कामनाए। छोड़ो ये पुत्र पुत्री का मोह, कोई किसी का नहीं संसार में। हाँ, तुम तो यही ज्ञान दोगे क्योंकि बाबा बैरागी ठहरे। अरे हमसे पूछो, गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे बाबा जी, तुम्हें क्या पता घर गृहस्थी का सुख कितना बड़ा होता है। अरे घर में लौट करके आओ, बेटा अगर प्रेम से कर देता है पापा पापा, और बेटी बुलाती है मम्मा मम्मा करके, तो कितना माता पिता का हृदय खुश हो जाता है। दिन भर की थकावट गायब हो जाती है।
जिस घर में बच्चे रोते हैं, किलकारियां होती हैं जिन घरों में, तो उन घरों की दीवारें भी हंसने लगती हैं। इसलिए अब मुझे ये ज्ञान मत दो कि कौन किसका बेटा और कौन किसकी बेटी, अब तो मुझे पुत्र का आशीर्वाद प्रदान करो। संत ने सोचा, हे भगवान, कहाँ से आप फंसे, चले गए होते तो चले गए होते, अब इसको हम कहाँ से पुत्र दें, कहाँ से इसको संतान दें। ध्यान लगाया आज, जैसे ही ध्यान लगाया व्यतीत हुआ, अरे ब्राह्मण, तुम इस जन्म में संतान की कामना कर रहे हो, इस जन्म को तो आप छोड़ दीजिए। मैं देख रहा हूँ सप्त जन्म अवधि नैव पुत्रो नैव पुत्री। एक जन्म की तो छोड़ दीजिए, मैं देख रहा हूँ 7 जन्म तक तुम्हारे नसीब में कोई पुत्र और पुत्री नहीं है। अब तो ये ब्राह्मण और फूट फूट करके रोने लगा, बहुत तेज रोने लगा। महाराज ऐसा ना करो, मैंने सुना है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मानना। भगवान हार जाते हैं, वो तो हार भगवान सबसे ज्यादा पहनते हैं भक्तों से। वो कहते तो हमें हार पहनाओ, हम हमेशा तुमसे हारे रहना चाहते, तुम लोग जीतो, तुम जीत पहनो और हमें हार पहनाओ। हम जानते हैं, हे महात्मा जी, अगर आप चाह लोगे ना, ये पंडित जी बड़े चतुर हैं, और सच्चाई ये है, जो भी संत महात्मा होते हैं इनका हृदय बड़ा निर्मल होता है, निष्काम होते हैं। लेकिन संत हो, लाल कपड़े पीले कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं होता है। बड़ी बड़ी जटाएं रखा लो, बड़े बड़े कंडल कान में ये बड़े बड़े पहन लो, और बड़े बड़े नाखून। और कलयुग में तो असली संतों की पहचान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि कलयुग में जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अब जब इशारा दे दिया कि अब जटाओं वालों से सावधान रहना, जिनके खूब बड़ी बड़ी जटाएं हो, बड़े बड़े नाखून हो, सोई तापस, यही तपस्वी माने जाएंगे। अब हम लोगों के लिए पहचान है, जो असली संत होगा इस कलयुग में, वो तुमको पैंट शर्ट में मिलेगा, ध्यान रखना। कुर्ता पैजामे में मिलेंगे असली संत, और जितने ढोंग इसी के सारे कमाने खाने वाले हैं, वो लाल पीले कपड़े पहन करके और बदनाम करेंगे इस शोले को। और आप प्रत्यक्ष देख भी रहे भारत भूमि में कि जितना धोखा कर रहे हैं, सब पीले पीले और लाल लाल कपड़े पहन करके ही कर रहे हैं। हाँ? तो संत क्या है? संत एक स्वभाव है, संत एक प्रवृत्ति है, ना कि संत एक स्वरूप है। रगना पुतना क्या, कोई भी लाल पीला लगा गड़ी का बैठ जाओ, क्या संत हो जाओगे? संत का मतलब होता है जो सामने वाले के दुख में दुखी हो जाए और सामने वाले के सुख में सुखी हो जाए, बस वही संत है। वो गृहस्थ भी हो सकता है। अगर आपको सबके दुख देख करके अगर तुम्हारा हृदय दुखी हो रहा है, तो आप जान जाइए हम संत हैं, परम संत हैं। और अगर दूसरे को दुख में और पीड़ा में डालने के बाद अगर तुम्हारे हृदय में हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, तो समझ जाना हम चाहे जितने बड़े लाल पीले कपड़ा पहने हो, हम पक्के राक्षस हैं। तो दूसरे को दुख में नहीं देखना है, हमेशा दूसरे को सुखी रखने की कामना रखनी है। ये संतों की पहचान है। गिरिजा, भोले बाबा कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। गिरिजा, हे पार्वती, इस संसार में संतों के मिलने से बड़ा कोई सुंदर लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है हमें संत की प्राप्ति हो जाए। अब तो संत जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल को निकल करके पंडित जी को दिया। सुनो पंडित जी, अगर तुम नहीं मान रहे हो
तो ये फल लिए जाओ और जाकर के अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। जाकर के पुत्र होगा, बहुत निर्मल होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नियम कानून कायदे हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। हमेशा जीवन में याद रखना, जिनको भी सुंदर पुत्र की कामना है, जिनके मन में, वो लोग ये नियम सुने भागवत का जो बताने जा रहे हैं। देखो भागवत क्या है, ये जीवन में उतारने का विषय है। हमें यहाँ पर कुछ ऐसा एकत्रित करना है जो हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। हमारी माताओं बहनों के लिए बड़ी ही रोचक जानकारी है ये, कि अगर पुत्र चाहते हो हमारे घर में अच्छा संतान आए, अच्छी संतान आए, कोई दैवी संतान आए, तो हमें क्या करना चाहिए। केवल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड है 9, 9.5, 10 महीने का। बाकी फिर जैसी जिंदगी जीना हो फिर जी लेना। 1 साल अच्छे से रहना है। कैसे रहना है? सत्यम शौचम दया दानम एक वक्तम तु भोजनम। सबसे पहले जब भी आपके अंदर ये कामना आए कि हमें संतान को जन्म देना है, तो 1 साल के लिए झूठ बोलना दोनों दंपतियों को बंद कर देना चाहिए, पति को भी और उसकी धर्म पत्नी को भी। सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। शौचम। दूसरा है पवित्रता। हमें पवित्रता रखनी चाहिए जीवन में। कब खाना, किसका खाना और कैसा खाना, ये परमावश्यक है हमारे जीवन में जानकारी रखना। क्योंकि कभी कभी हम लोग सब कुछ तो अच्छा करते हैं, लेकिन अपना खान पान सही नहीं रख पाते, जिसके कारण से हमारे घर में गलत संतान आ जाती है। कभी भी बाजार से लाई हुई वस्तु, जो बाजार में बनी हुई हो, उसको घर में नहीं खाना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। कई बार देखा गया है बहुतायत माताएं जब गर्भ की स्थिति होगी तभी ऑर्डर करेंगी पिज्जा बर्गर। हाँ? केवल आपको उतने दिन ऑर्डर नहीं करना है जितने दिन संतान गर्भ में पल रही है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। तो अगर हमें अपना मन शुद्ध रखना है तो अन्न भी शुद्ध रखना पड़ेगा। बाजार की चीजें ले लेकर के यूं ही हमें नहीं खानी चाहिए। सत्यम शौचम, पवित्रता का ध्यान रखो। दया, गर्भावस्था के दौरान हमें दया का भाव रखना चाहिए। कोई दरवाजे पर मांगने के लिए आ जाए तो उसे निराश करके नहीं लौटाना चाहिए। अगर आपके कान में आवाज आ रही, अरे बेटी भिक्षा दो, शनि महाराज आए, तो शनि महाराज जहां कहीं होंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा कड़वा तेल आप भिजवा दीजिए, ले जाओ भाई। दया और दान गर्भावस्था के दौरान लेना नहीं है, केवल देना है दूसरों को। जो हाथ में आ जाए हाथ उठा करके उस समय दान करो, दान करो, देते रहो, घटेगा नहीं। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, जैसे पंक्षिन के पिए, घटे न सरिता नीर। जैसे कि पक्षियों के पीने से सरिता का नीर कम नहीं होता है, इसी प्रकार से धर्म में धन खर्चा करने से कभी भी धन आज तक किसी का घटा नहीं है। वर्षावधि त्रिया कार्य, और ये सतयुग में जब ये इसकी रचना हुई है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो 1-2 चीजें और इसमें जुड़ रही हैं कि जितने दिन गर्भ में बालक या बालिका रहे उतने दिन फोन को हाथ से दूर रखना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए 1 वर्ष। क्योंकि जितने दिन माता भाई, आजकल बड़ी स्थितियां गंभीर हो गई। जैसे ही गर्भ आया तुरंत सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारे विराजमान हैं,
डॉक्टर साहब के यहाँ गए, पहला अल्ट्रासाउंड हुआ, पर्चा बना और ये लंबा पर्चा और ये दवा इतनी आ गई। आपने खाना शुरू किया, स्वास्थ्य को देख करके डॉक्टर साहब ने बता दिया बेड रेस्ट। जैसे ही सुना माता पिता ने कि मेरी बेटी को बेड रेस्ट बताया गया है, तो सब खुश हो जाते हैं, मायके से लेकर ससुराल तक। वाह, भाई सास सोच रही है मेरी बहू अब बेड पर रेस्ट करेगी, मेरी फूल सी बहू आई है। और इधर भी मायके में भी जब बात कर रही तो वो लोग भी सोच रहे कि मेरी बेटी को जितना कम से कम घर का काम करना पड़े। लेटे हैं और उसमें बताया गया खूब नारियल का पानी पियो, खूब छेना खाओ, खूब पनीर खाओ। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो बालक होगा खूब गोरा होगा, हेल्दी होगा। और माता जी मेहनत करेंगी नहीं, बेड से उठना नहीं, अब पूरे टाइम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब चल रहा है, उसमें यूट्यूब। अब वो देखते 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 सुबह देखो, शाम देखो, लेटे लेटे कितना देखोगे। अब जो गर्भ में बालक पल रहा है वो माँ की शिक्षा ले रहा है। अभी हम बहुत घरों में जाते हैं, देखते हैं बिल्कुल नन्हा सा बालक है, 1.5 साल 2 साल का, और वो दूध तब तक नहीं पीता जब तक मोबाइल में चालू करके उसको ना दिया जाए। वो पूरे टाइम ऐसे देखा करता है मोबाइल और ऐसे दूध, और जरा सा भी उससे मोबाइल छीन लो, बच्चा लौट जाता है जमीन में, दूध नहीं पिएगा, फेंक देगा। मम्मी पापा परेशान, पूछते पता नहीं पंडित जी क्या हो गया। एक दिन हमने पूछा क्यों, ये बताओ जितने दिन बालक गर्भ में रहा था आपने फोन चलाया था क्या? कहती पूरे टाइम यही तो हमने किया था, इसके अलावा और किया क्या? तो हमने कहा ये जिंदगी भर यही करेगा। इसलिए प्रयास करके, त्याग करके अगर अपने बच्चे को अच्छा होनहार बनाना है तो केवल वेद शास्त्र पुराणों की चर्चा सुनो, कथा सुनो, तुलसी के वृक्ष के पास बैठो, उससे बच्चे को संस्कार मिलेंगे। अगर फोन चलाएंगे और बस हर 2 घंटे 4 घंटे में ऑर्डर करेंगे, कभी बर्गर आ रहा है, कभी पिज्जा आ रहा है, तो बस वो खा खा करके बच्चा भी तुम्हारा कैसा होगा आप लोग कल्पना मात्र कर सकते हैं। वर्षावदित्रिया कार्यम तेनि पुत्रोति निर्मलः। अगर निर्मल संतान चाहिए तो निर्मल कर्म करने हैं, सत्य बोलना है, दया करनी है, दान करना है और सत्कर्म पर चलना है। धुंधली ने देखा फल, देख रही है ऐसे पलटा पलटा करके, हे भगवान अभी तक तो हमारे पति देवता को यही कहते थे कि ये करो वो करो, अब तो ये फल लेकर के आ रहे और कह रहे फल खाने से संतान हो जाएगी। अच्छा ये बताओ कभी ऐसा भी हुआ कि फल खाने से संतान होती हो? मन में विचार कर रही, क्योंकि ये धुंधली है, विचार कर रही है। पंडित जी कह रहे खा लो, ये कहती हम खा लेंगे, पंडित जी तुम चिंता ना करो हम खा लेंगे। बैठी रही, नहीं खाया। उसी समय इसके पड़ोस से एक पड़ोसन आई, बोली क्यों आज बहन बड़ी उदास उदास लग रही हो, क्या बात है? बोली क्या बताएं, अब हमारे पति देवता का तो दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है। बताओ फल लेकर के आए कहीं से बाबा बैरागियों से, कह रहे इसको खा लो पुत्र हो जाएगा। अब बहन तुम ही बताओ कहीं फल खाने से पुत्र होते हैं? तो पड़ोसिन बोली अरे लाए हैं, खा लो, होना होगा हो जाएगा, नहीं खाना होगा नहीं होगा। पड़ोसिन समझाती रही लेकिन इसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर बाद इसकी छोटी सगी बहन आई, अरे बहन बहुत अच्छा किया, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम, बहुत अच्छे समय पर आई हो बहन, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम करें तो क्या करें। क्यों क्या हुआ? तुम्हारे जीजा जी फल लेकर के आए हैं, बोल रहे फल खा लो संतान हो जाएगी। और कभी ऐसा भी हुआ है क्या संतान फल से कहीं संतान होती है? बहन ने सोचा ये न फल खाए वही अच्छा है, जितनी इसकी संपत्ति है सब हमारे बच्चों को मिल जाएगी और बढ़िया सब बढ़िया। हाँ तो बहन क्यों खाओगी, मत खाओ, लेकिन एक बार खा लो, क्या बिगड़ जाएगा? ये कहती फल इसलिए हम नहीं खाएंगे, फल भक्षेद गर्भस्थम, अगर फल मैंने खा लिया तो मेरे गर्भ आ जाएगा। और गर्भेणोदर वृद्धिता, अगर फल खाया तो गर्भ आया और गर्भ आएगा तो हमारा पेट जो है उदर वृद्धिता, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। अब जिस जगह पर जगह है खाना रखने की वहां पर रहेगा गर्भ, तो जो हम जो खाते हैं ऊपर से वो जाएगा नहीं पेट के अंदर,
तो हमारा शरीर क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे। और मान लीजिए कभी दैवाद घाटी प्रजेद ग्रामे, और दैव योग से मान लीजिए कभी गांव में आग लग गई, तो पलायेद गर्भिणी कथम, जो गर्भिणी स्त्री है जिसका पेट बड़ा है वो पलायन कैसे करेगी, वो दौड़ेगी कैसे। अब तो इसने बहन ने अपना सिर ठोक लिया, हे बहन तुम कितना लंबा सोचती हो। मेरी मति से तो ये आ रहा है जिनके संतान नहीं होती, बंध्या रहती हैं, मैं मति सा सुखी, मेरी मति से वो स्त्रियां सुखी हैं जिनके पुत्र या पुत्री नहीं होती। बहुत दर्द होता है, सहनीय दर्द होता है, पीड़ा होती है, एक पुनर्जन्म हो जाता है। और यही विचार करते करते इसने फल को नहीं खाया। इसकी बहन ने कहा, सुनो मेरे पति लालची बहुत हैं, तुम मेरे पति को थोड़ा सा पैसा दे देना, मेरे पेट में एक गर्भ पल रहा है, मैं ये कह दूंगी कि मेरा बच्चा होते होते खत्म हो गया है और तुम्हें मैं अपना पुत्र दे दूंगी, तुम मेरा बेटा ले लेना। अपने पति से बोल देना, हाँ बेटा हो गया। हाँ हाँ बहन, ये तो तूने बड़े मतलब की बात कही, अब बहन हो तो तेरे जैसी हो। छोटी बहन तो सोची रही जितना है सब हमी को मिल जाए। जो फल था घर के बाहर एक गाय बंधी थी, उसको जा करके खिला दिया गया। नारी स्वभाव सत्य शब कही, अवगुण 8, कितनी भी सुंदर कितनी भी अच्छी स्त्री हो उसके अंदर 8 अवगुण रहते ही रहते हैं। और हम तो कहेंगे अवगुण नहीं होते हैं, ये गुण होते हैं। साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। ये 8 अवगुण माताओं को ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में प्रदान किए हैं। हाँ? इनसे इनका जीवन चला करता। जैसे रोने का गुण, ये कृपा तो है भगवान की, रो करके पति देवता से काम बनवा लेती है 1 मिनट में। जो ना सुन रहे हो 4 बार रोए खड़े होकर के, बस तुरंत तो रीझ जाएंगे, खींच जाएंगे, हाँ हाँ ठीक कर दो भाई, कोई बात नहीं, रो रही है। हाँ? भय अविवेक असोच अदाया, ददौ दानम दितातिभ्यो जात कर्म विधाय च। जैसे ही इसकी बहन के पुत्र हुआ, आकर के अपनी बहन को सौंप दिया, बोली सुनो ये पुत्र ले लो और मुझे धन तुरंत दो। इसने चुपचाप अपनी बहन को पैसा दे दिया। और इधर पंडित जी बड़े प्रसन्न रहने लगे हैं, सबसे बताते हैं अब देखना मेरे घर में भी अब संतान होगी, मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, मेरा भी अब मंगल होगा। सब सोचते हैं पता नहीं पंडित जी को क्या हो गया, जन्म से अभी 15 वर्ष हो गए शादी के, अभी तक तो कभी ऐसे बोले नहीं। क्योंकि पंडित जी को पता था कि संत का आशीर्वाद मिल चुका है, संतान होगी जरूर। पंडित जी को आज बताया कि देखो मेरे संतान हो गई है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा, और मेरी बहन के पुत्र हुआ था, हो करके तुरंत खत्म हो गया है, ना हो तो हम काम करने के लिए बहन को बुला लें और इसी बहाने हमारे दोनों कार्य हो जाएंगे, मेरा बच्चा दुग्ध भी पान करता रहेगा और घर के सब काम भी होते रहेंगे, छोटी बहन को बुला लें। पंडित जी बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, साली घर में आ जाए, इससे क्या बुरा हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, जरूर बुला लीजिए। अब तो वो घर में आ गई और पंडित जी बड़े प्रसन्न। एक दिन पंडित जी बोले सुनो अब हमारा मन कर रहा है अपने बेटे का हम नामकरण कर लें। बदली बोलती हाँ तुम नामकरण करोगे? कतई नहीं, हमने रखा है गर्भ में, हमने कष्ट सहे, जबकि एक बार कष्ट नहीं इसने सहा, फल नहीं खाया। आत्मदेव जी बोले हमारे बेटे का नाम, हमारा नाम आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली कहती है ऐसा नहीं होगा बेटा, हमारा नाम रखेंगे हम, हमारा नाम धुंधली और हमारे बेटे का नाम, बोली धुंधकारी भगवान की, धुंधकारी नाम रख दिया गया। 3 महीने का और समय बीता। घर के बाहर जो गाय बंधी हुई है उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र कैसा है? सर्वांगम सुंदरम दिव्यम
जिसके सारे अंग बड़े सुंदर हैं, दिव्य हैं और निर्मल हैं। निर्मलम कनक प्रभम, जिसकी आभा कैसी है, सोने जैसे उसके बाल हैं। उस बालक के कान कैसे हैं, खूब बड़े बड़े कान हैं, गाय के जैसे। अब तो धुंधली से कहा, क्यों धुंधली, नाम रख दो इसका भी तुम ही। धुंधली बोली, हम इसका नाम नहीं रखेंगे, गाय से बेटा पैदा हुआ, हम इसका नाम नहीं, हम अपने बेटे का नाम रखेंगे। अब आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोली गोकर्ण भगवान की जय हो। समय बीता, देखो संस्कारों का फल बहुत पड़ता है जीवन में। जैसे संस्कार होंगे ना, वैसे ही वृद्धि आगे होती है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक, गोकर्ण सुबह से संध्या तक, पूजा में समय बिताने लगा, पूजा में समय बिताने लगा। लेकिन खल नीच धुंधकारी, लेकिन खल नीच धुंधकारी, वैश्याओं के घर जाने लगा, वैश्याओं के घर जाने लगा। संस्कारों का असर। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण नेम अचारा। एक पिता की 4 संतानें होती हैं, लेकिन संस्कार, या ये मान लीजिए कि मोबाइल तो एक ही होता है, उसमें जो जो ऐप से इंस्टॉल हम लोग कर लेते हैं, उसी हिसाब से पूरा मोबाइल चलता हुआ नजर आने लगता है। ये मान लीजिए माता पिता ने जैसे संस्कार डाल दिए हैं बच्चों के, और वो संस्कार कितने दिन में पड़ते हैं, केवल गर्भावस्था के दौरान पड़ते हैं। कुछ तो पूर्व जन्म से आते हैं संस्कारित, लेकिन अधिकतर देखना 70% संस्कार माँ और पिता के संयोजन से भी उत्पन्न होते हैं। और किसी का पुत्र अगर बिगड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु पिता, प्रथम गुरु माँ है। अगर माँ चाहे तो क्या ना अपने बेटों को बना दे। और बच्चे किस घर के बिगड़ते हैं पता है? जिस घर में माता और पिता एक वाणी नहीं बोलते हैं। एक वाणी का मतलब माता पिता एक होके नहीं रहते हैं। पिताजी समझा के कहे, सुनो अभी इसको स्कूटी की चाबी देना नहीं, चला नहीं पाता है, लेकिन बेटा कह रहा है मम्मा प्लीज चाबी दे दीजिए, बस पार्क तक जाएंगे, लौट करके वापस आ जाएंगे, पापा भी नहीं जान पाएंगे। मम्मा ने उठाई चाबी, चुपचाप पकड़ा दी, देखो बेटा पापा 6 बजे आएंगे, लेकिन पौने 6 बजे तक लौट के आ जाना। समझ जाना वो घर और परिवार बच्चा बिगड़ ही जाएगा। कभी भी माँ को पिता से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। पिता को सब पूरी बातें बताओ जिस समय, और जब पिता डांटे तो माँ को नहीं रोकना चाहिए, और जब माँ डांटे तो पिता को भी बेटे या बेटी का पक्ष लेना नहीं चाहिए। दोनों लोग मिल करके अगर कमांड करोगे उसके ऊपर, तभी वो तुम्हारे संरक्षण में रहेगा, अन्यथा उसको बल मिलता रहेगा एक तरफ से और बच्चा बिगड़ जाएगा। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रं वेत्तं तो नासितं, एकदा पितरौ ताडै पात्राणि स्वयमाहरत। एक बार इसने अपनी माँ से बहुत सारा धन मांगा, माँ हमें धन प्रदान करो जो घर में रखा हुआ है। माँ ने कहा, बेटा जो कुछ धन था सब धीरे धीरे तुम घर से चोरी करके ले गए, जो बर्तन थे वो भी सब चुरा ले गए, अब तो घर में कुछ बचा ही नहीं है। पिता को भी डांटता है, माँ को भी डांटता है, चोरी करके धन को ले जाता है, इधर उधर खर्चा करता है, जुआ खेलता है, मदिरा सेवन करता है। पित्तम वित्तम तुनासितम। एक दिन वो था जब घर में संतान नहीं थी, तब पिताजी रो रहे थे, और आज घर में संतान भी आ गई है तब भी पिताजी रो रहे हैं। अब यहाँ से एक बात प्रूफ हो रही, क्या कि कभी भी पुत्रों से या बेटियों से सुख की कामना न करो।
पुत्र था, है, तब भी रो रहे, और जब नहीं था तब भी रो रहे थे। इसलिए सहारा जीवन में केवल भगवान का ही होना चाहिए। इसके अलावा बस एक निमित्तोपदान कारक है। ये सब निमित्त हैं हमारे जीवन की नैया को आगे बढ़ाने के लिए। एक दिन पिताजी को दुखी देख करके गोकर्ण जी महाराज पिताजी के पास आए। बोले, पिताजी तुम इतना क्यों दुखी हो? असारा खलु संसारा दुख रूपी विमोहका सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवांजलिते निशम। पिताजी, इस असार संसार में तुम क्यों सार ढूंढ रहे हो? इस संसार में कभी किसी को सुख नहीं मिला है। दुख रूपी विमोह का, संसार को किसकी उपमा दी गई है? संसारो ही दुखालयम सस्वद। ये संसार दुखालय है। पुस्तकालय में आप जाओगे तो वहां क्या मिलेगा? पुस्तक मिल जाएगी, लेकिन समोसा मांगोगे नहीं मिलेगा। उसके लिए भोजनालय में जाओगे, अगर वहां बना होगा तो मिल जाएगा। इसी प्रकार से गीता कहती है, संसारो ही दुखालयम सस्वद। ये संसार एक दुखालय है, और इस दुखालय में आकर के हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं। सुख मिल जाएगा, सुखी हो जाएंगे। ना ना ना, जितना सुखी होने के साधन जीवन में इकट्ठे करते चले जाएंगे, उतना ही दुख के आगोश में फंसते चले जाएंगे। जीवन को सुखी निर्वहन करने के लिए जीवन में अधिक से अधिक साधना और कम से कम साधनों में जितना काम चल जाए। सुखी होने का मूल मंत्र है जीवन में अधिक से अधिक साधना और कम से कम साधन, वही सुखी रह सकता है। ना कमरा मिल पाया, ना एसी लगी, सही गाड़ी में अपना लेट करके सो जाते हैं, ऐसे लोग ही सुख की अनुभूति कर पाएंगे। और जो खोज रहेंगे, हम तो इतने बड़े हैं, हमारा तो इतना बड़ा पद है, हमारे लिए इतना होना चाहिए, तो चार लोगों से दुश्मनी और हो जाएगी कि आप हमारी व्यवस्था नहीं देख रहे हो। पिताजी, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीरहि भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि जेहि संत। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं, जाया सुतादिषु ममता विमुञ्च, पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, गोकर्ण जी समझा रहे अपने पिताजी को, आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि देहे स्थिमांत रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। पिताजी, ये जो देह में तुमने अपनी मति को लगा रखा है, इसको हटाओ। ये चाम लगा हुआ है, अंदर सब हड्डी खून मांस मज्जा भरी हुई है, और ऊपर से सुंदर सी पुट्टी कर दी गई। घर देखो बनता है, दिखा कितना कंक्रीट लगता है, ईंटा लगता है, कितना गंदा लगता है, लेकिन सफेद इसमें कोट चढ़ा दी गई तो दीवार कितनी सुंदर लगने लगी। ठीक इसी तरह से हमारे संसार की गति है। इसके अंदर जितने भी द्वार हैं, सबसे गंदगी ही बाहर आ रही है। नाक से तो गंदगी, कान से गंदगी, आंखों से भी, मतलब जहां भी देखो आप गंदगी गंदगी आ रही है। ऐसे शरीर से ममता विमुंच, ममता त्याग दो इस शरीर से। पश्यान्निशाम,
और ये जो संसार है ना, ये स्वप्नवत है। बिल्कुल अंतिम समय जब आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे हम सपना देख रहे थे। पूरे जीवन की करनी एक पल में सामने आ जाएगी, हमने क्या क्या किया, पूरा चित्र सम्मुख आ जाएगा। ये लगेगा ही नहीं कि एक साल और जनवरी 2000 कैसे कटी, फरवरी कैसे कटी। जब अंतिम समय आएगा एक लाइन में बिल्कुल दिख जाएगा, जैसे आधे क्षण में पूरा जीवन हमारा व्यतीत हो गया। ये क्षण भंगुर है जीवन। जाया सुता दिसु, जो ये पत्नी बिल्कुल स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर लगती है। ये पुत्र जो छोड़ने का मन नहीं करता है, ये घर जो त्यागने का मन नहीं करता है, ये शरीर जिसको दूर करने का मन नहीं करता है, ये सब छोड़ने ही पड़ेंगे। बैराग्य राग रसिको, पिताजी वैरागी बन जाइए, अनुरागी बन जाइए परमात्मा के, तभी आप बैरागी बन पाओगे। अगर संसार से अनुराग होगा तो माया ग्रसित करेगी, अगर परमात्मा से अनुराग होगा तो ये हमारे अंदर वैराग्य होने लगेगा। धीरे धीरे ये सब चीजें बेकार लगने लगेंगी। पत्नी से कर्तव्य बचेगा, पुत्र से कर्तव्य बचेगा, स्त्री को अपने पति से केवल कर्तव्य बचेगा। हम लोग कर्तव्य पर खेलना शुरू कर देंगे जिस दिन भगवान हमारे जीवन में आ जाएंगे। और जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक उन रिश्तों को हम दिल से निभाएंगे, और जिस दिन भगवान आ जाएंगे उस दिन दिल से निभाना बंद, दिमाग से निभाना शुरू हो जाएगा। और जब रिश्ते दिमाग से निभाए जाते हैं तो उनमें लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं कि बंद हो जाती हैं? बंद हो जाती है। लड़ाई तो उसी से होती जिससे दिल लगा हुआ है। अगर दिमाग से हम लोग रिश्ते निभाएंगे तो हम सोच करके बोलेंगे, ऐसी कोई बात ना बोल दें जो हमारे प्रिय को खराब लग जाए, तो हम संभाल संभाल करके बोलेंगे। लेकिन जहां पर सच्चा प्रेम होता है वहां पर बिना सोचे समझे बोला जाता है और हृदय तक बातें पहुंचती हैं। तो एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। ये भागवत हमें क्या सिखाती है? जीना कि मरना? हमें भागवत मरना सिखाती है, हम कैसे मरें। क्योंकि जीना तो सबको आ जाता है, लेकिन जिसको जीवन में मरना आ गया समझो उसको सब कुछ आ गया। और रामचरितमानस की कथा, रामायण की कथा हमें क्या सिखाती है? जीना। हमारा अपनी माँ के साथ कर्तव्य कैसा होना चाहिए, हमारा भाइयों के साथ कर्तव्य कैसा होना चाहिए, हमारा पड़ोसियों के साथ कर्तव्य कैसा होना चाहिए, हमारा सास के साथ कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये हमें कौन सिखाएगा? रामायण। रामायण जीना सिखाती है, घर गृहस्थी चलाना सिखाती है, और भागवत हमें मुक्ति प्रदान करती है, मरना सिखाती है। जीवन अच्छे से न जी पाए कोई बात नहीं, लेकिन मरना आ जाए अंतमति सागति। अंत में जिसकी मति जैसी बन जाती वैसी ही अगले जन्म की गति हो जाती। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर, ये ट्रेन है जीवन, एक रेल की तरह से चल रही है, और इस जीवन रूपी ट्रेन में बड़ी सावधानी से वो यात्री सफर करते हैं। जैसे ही पता चला हमको कल्याणपुर स्टेशन उतरना है और रावतपुर की तरफ से ट्रेन आ रही, तो वो अपना बैग, अपना सामान, अपना ब्रीफकेस, अपना मोबाइल, अपना चार्जर सब देख लेते हैं, सेट कर लेते हैं। क्यों? अब अगले स्टेशन पर हमें उतरना है। ऐसे ही जब अपनी इस जीवन रूपी यात्रा में जब अपने उतरने का समय आने वाला हो, सिग्नल भी मिलते हैं उतरने के। कौन कौन से? सबसे पहला सिग्नल भगवान भेजते हैं बालों वाला। बाल सफेड होने लगते हैं, तो आजकल तो बचपने में भी बाल सफेद हो रहे लोगों के, तो हम कहते हैं हम नहीं मानेंगे ये सिग्नल। गोदरेज हेयर डाई लाएंगे 7 रुपए में, अभी तो मैं जवान हूँ, जवान बन जाएंगे। फिर भगवान सिग्नल भेजते हैं दांत कमजोर हो जाते हैं, मतलब भगवान कहते हैं बेटा खाने पर ध्यान कम लगाओ,
भजन पर ध्यान लगाओ, जो मिल जाए रूखा सूखा सत्तू पी करके काम चलाओ, भजन करो। तो हम कहते हैं अभी कहाँ से, इतना बड़ा डेंटल कॉलेज खुला है रामा, अभी तो हम दांत लगवाएंगे 32। कानों से भी सुनाई देना बंद हो जाता है, मशीन ले आते हैं, हर अंग पुर्जा फेल हो रहा है शरीर का, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम लोग उपाय कर लेंगे, कोई सिग्नल ध्यान नहीं देंगे। और जब बिना सिग्नल के चलेंगे तो क्या होगा, किसी ना किसी दिन ऐसे समय में एक्सीडेंट होगा कि संभलने का भी मौका नहीं मिल पाता। इसलिए चौथापन लगते ही, यानी कि 75 के आप हों, तुरंत अपनी तैयारी कर लीजिए और ये मान लीजिए कि ये घर मेरा नहीं, ये पत्नी मेरी नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं, ये परिवार मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ और ये सब किसके हैं, भगवान के। बस इस चीज करना कुछ नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है। भागवत ये नहीं कहती है घर छोड़ करके चले जाओ कहीं, नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहो, सबके बीच में रहो और सबसे दूर रहो। असली संत तो वही है जो घर में रह करके भगवान की भक्ति कर ले और भगवान की प्राप्ति कर ले। क्योंकि भगवान जब भी आए हैं तो कहाँ आए हैं, संतों के यहाँ आए हैं। सब गृहस्थी वालों ने अपने घर में बुलाया है, घर गृहस्थी वालों के यहाँ भगवान ने जन्म लिया है। नंद बाबा के घर में आए, दशरथ जी के घर में आए, यशोदा जी के घर में आए। यशोददाति सा यशोदा, जो हमेशा करे स्वयं और यश सामने वाले को दे, ऐसे लोगों के जीवन में भगवान आते हैं। ना कि काम करे कोई दूसरा और नाम हमारा हो, ऐसे लोगों के जीवन में भगवान का आगमन नहीं होता है। समझा रहे पिताजी को, पिताजी ने कहा सुनो बेटा, तुमने सत्य कहा, जो भी कहा, मैं तो माया के भ्रम में भ्रमित हो चुका था। धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, ये कौन से धर्म हैं? लौकिक धर्म है। इनको त्याग करके और धर्म भजस्य सततम, और भगवान का सतत रूप से भजन करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। और हम लोग जीवन में अनेक तमन्नाएं किया करते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन ध्यान रखना, तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं वो सावन की। तमन्नाएं जो तेरी हैं बुहारे हैं वो सावन की। फुहारे हैं वो सावन की। फुहारे हैं वो सावन की। फुहारे सूख जाती हैं, बुहारे सूख जाती हैं। फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। हो तू संभल
समबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर, किनारे छूट जाते हैं, किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, तो कर दुनिया के मालिक पर। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मन मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं, जो हम लोग जीवन में तमन्नाएं करते हैं ना, जैसे सावन के महीने में फुहारें उड़ती हैं ना, लगेगा बहुत पानी है बहुत पानी है, लेकिन कहीं कुछ नहीं रहता है। बस ऐसे ही हमारी ये तमन्नाएं हैं। आत्मचिंतन करो, कभी एकांत में बैठो और बैठ करके अपने नेत्रों को बंद करो और भगवान से या अपने आप से पूछो कि हम कौन हैं। अपने आप को जानना है। सबको तो जान लिया, मेरी माँ ऐसी, मेरे पिता ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे, मेरे रिश्तेदार ऐसे, लेकिन कभी अपने बारे में भी जानने का प्रयास करो। हम कौन हैं और कैसे हैं, क्यों आए हैं इस संसार में, इसके बाद हमें कहाँ जाना है। जब ध्यान लगाएंगे, बैठेंगे, तो एक आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ सबेरा, अपना हुआ अंधेरा है। अपना हुआ अंधेरा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपाशी। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, जिम हरि शरण ना एक बाधा। जिम हरि शरण ना एक बाधा। जिम हरि शरण ना एक बाधा। जिनको हरि की शरण में जाने के बाद कोई बाधा नहीं रह जाती, ऐसी जगह पर बैठो। ऐसे परमपिता परमात्मा का सानिध्य पकड़ो। ऐसे वृक्ष की छाया में बैठो जो वृक्ष मजबूत हो। सुखी मीन वो मछलियां प्रसन्न हो जाती हैं, सुखी हो जाती हैं, जो गहरे जल में पहुंच जाती है।
सुखी मीन जिवनीर अगाधा। और जैसे कोई जीव जब भगवान की सच्चे मन से शरण पकड़ लेता है, भगवान के चरण पकड़ लेता है, फिर ऐसे जीव के जीवन में भी कोई दुख नहीं रह जाता। सुख है कहाँ संसार में? सुख नाही है संपत्ति गाड़ धरे, सुख नाही शरीर सजावन में, सुख नाही है शत्रु परास्त किए, सुख नाही है नाथ अथाहन में। तुलसी अस जानी भजो मनुआ, तुलसी अस जानी भजो मनुआ, सुख है भगवान के पाइन में। अगर सुख मिलेगा तो वो केवल भगवान के ही चरणों में मिलेगा। अब धर्मम भजस सततम, अब हम भगवान का भजन सतत रूप से कैसे करें? एक बार तो संकल्प बनाते हैं, व्यवस्था बनी, कुछ दिन भजन किया लेकिन कोई लाभ नहीं दिखाई दिया, फिर भूल गए, बंद कर दिया। फिर किसी ने कहा सुनो भगवान का भजन किया करो, फिर हमने भजन करना शुरू किया, थोड़े दिन बाद फिर भूल गए। ये सतत चिंतन कैसे चले उसके लिए बता रहे, संगति हमेशा अच्छी रखो, हमेशा संगति साधु पुरुषों की रखो, कथा सुनने वालों की संगति रखो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जैसी होगी संगति वैसी बनेगी रंगति। तो जीवन में संगति हमें उत्तम रखनी चाहिए। आज 60 वर्ष की अवस्था में पिताजी को बात समझ में आ गई और घर को त्याग करके भजन करने के लिए आज निकल गए। इधर क्या हुआ, एक दिन माताजी को इसने धुंधकारी ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने के वजह से माता गई और एक अंधकूप कुएं में गिर गई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। घर में बचा केवल ये बड़ा भाई, जो छोटा भाई, ये हाँ गोकर्ण जी महाराज। इन्होंने सोचा अब हमारा ही नंबर लगने वाला है। इन्होंने भी उठाया कमंडल और माला और भजन करने के लिए निकल गए। अब घर में कोई नहीं बचा, धुंधकारी अकेले। अब तो घर में 5 वेश्याओं को ले आया और उन्हीं के साथ में रमण करने लगा। एक दिन धुंधकारी राजा के यहाँ पर गया चोरी करने, बहुत सारा धन लूट करके रात में लाया। वेश्याओं ने 5 ने देखा, अरे आज तो ये कहाँ से चोरी करके लाए इतना धन। धुंधकारी ने कहा सुनो, इतना कमा करके लाए, पूरी जिंदगी खाएंगे हम लोग। कहाँ से लाए हो? राजा के यहाँ चोरी की है। अरे आंखों आंखों में इशारा किया 5 ने, सुनो किसी दिन अगर ये पकड़ा गया ना तो हम लोग भी इसके साथ में जान से मारी जाएंगे। क्या करें? बोले इसको अब खत्म कर दो। कैसे खत्म किया जाए? बोले दाल बाटी का प्रोग्राम बनाओ। कंडे जलाए गए खूब, और जब कंडे जलाए गए और उसमें आग लगाई गई और खूब तप्त अंगार समूह, तप्त अंगारों का समूह एकत्रित किया गया और इसको खूब मदिरा सेवन कराया। 5 वेश्याओं ने खूब मदिरा पिलाई और मदिरा पिलाने के बाद इसे चारपाई से बांध दिया, इसके हाथों पैरों को, और फिर चिमटे की मदद से एक एक अंगारा उठा उठा करके इसके ऊपर रखा जा रहा है। आहा व्याकुलम निधनम गतः। एक वैश्य ने तो देखा कि मुंह से चिल्ला बहुत रहा है, तो उसने क्या किया, अंगारा उठाया, उसके चिमटे से और अंगारा पकड़ करके मुंह में उसके ठांस के भर दिया और चिमटा से ऐसे अंदर अंगारा ठांस दिया। धीरे धीरे उसके क्या हुए, प्राण पखेरु उड़ गए। व्याकुलम निधनम गतः। सूत जी सनकादिक कहते हैं कि देखो जीवन में सबका भरोसा कर लेना, लेकिन ऐसी स्त्रियों का भरोसा न करना जिनका सुधा कुंभम, मुख में बहुत मिठाई और हृदय में उनके कपट हो। ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए।
ये जब खत्म हो गया प्रेत योनि में गया, क्योंकि जिसकी अपा मृत्यु होती है, जिसको कहते हैं अकाल मृत्यु, तो जो अकाल मृत्यु का शिकार होता है उसे निश्चित प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। कुछ समय बीता, वैश्याएं तो अपने अपने घर में बंटवारा करके जो धन था ले गई और इसको मरा हुआ छोड़ करके सब वैश्याएं चली गई। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी महाराज अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते अपने नगर में आए। काफी समय व्यतीत होने के बाद आए, आकर के देखा, अपने घर की दशा को देख रहे हैं खड़े होकर के, तो आज घर के ऊपर बड़ी बड़ी घास उगाई है। घर के अंदर प्रवेश किया, देखते हैं सब दीवारें छत गिर गई हैं। थोड़ी जगह साफ की और थोड़ी जगह साफ करके और थोड़ी जगह में लेट गए रात में। अचानक रात्रि में क्या होता है, एक भेड़ का बच्चा बड़ी तेज रोना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद भेड़ के बच्चे की आकृति गायब हुई, कोई मनुष्य शरीर की काया में खड़ा हो गया, वो रोने लगा। थोड़ी देर बाद मनुष्य आकृति गायब हुई, सिंह की आकृति वहां पर विराजमान हो गई। अब तो रात में 12 बजा हो, आप अकेले सो रहे हो कहीं, और अचानक कोई आकर के आपके सामने ऐसी घटनाएं घटित करे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। उठ करके बैठ गए, कमंडल से जल लिया और कहा, क्वापि तुम कौन हो। तो ये धुंधकारी बोल नहीं पा रहा है। दोबारा फिर हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा। गायत्री मंत्र में बहुत ताकत होती है। कोई भी समस्या हो, कष्ट हो, परेशानी हो, 3 बार फूंक करके जिसको पिला दोगे, भूत प्रेत का भी जो भी झाड़ा होगा सब गायब हो जाएगा। गायत्री मंत्र में वो शक्ति है। लेकिन हम लोग तो गायत्री मंत्र का उपयोग कम करते हैं और मौलवियों पर या कोई बाबा बैरागी निकल जाए वो फूंक डाल दे, उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कितनी भी विषम परिस्थिति में आप फंसे हो, केवल 3 बार गायत्री मंत्र गंगा जल में पढ़ करके फूंक के पिला देना, अगर तत्काल उसे उसी जगह पर शांति और आनंद की प्राप्ति ना हो जाए तो आप बता सकते हैं। जैसे ही आज गायत्री मंत्र पढ़ करके जल छोड़ा तो वो प्रेत जो था वो स्थिर हो गया, खड़ा हो गया चित्रवत, और पूछा तुम कौन हो। तो ये रो रो करके बता रहा है, भैया अहम भ्राता तुदियोसी, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारी इति नामितः, मेरा नाम धुंधकारी है। मेरी काली करतूतों ने, मेरी काली करतूतों ने इस हालत पर पहुंचाया है, हालत पर पहुंचाया है। भाई वैश्या की संगति ने, भाई वैश्या की संगति ने भाई को भूत बनाया है, भाई को भूत बनाया है। अरे भाई मुझे मुक्ति दिलाओ, इस प्रेत योनि में मैं फंसा हुआ हूँ, मैं दुखी हूँ, कष्टित हूँ, मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी ने कहा, सुनो तुम प्रेत योनि में अभी भी भटक रहे हो, तुम्हारे नाम से मैंने गया जी में जाकर के तर्पण श्राद्ध पिंड दान किया। ये कहता मैं कोई हल्का फुल्का पापी थोड़ा नहीं हूँ, ऐसा कोई मेरे जीवन में है नहीं जिसको सताया ना हो। माँ को मैंने सताया, पिता को मैंने सताया, चोरी मैंने की, जुआ मैंने खेले, और आप जैसा देवता जैसा भाई आपको भी मैंने सताया। इसलिए भैया हमारी एक गया नहीं, आप 10 गया करके आओ, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होने वाली। तो गोकर्ण जी ने कहा, अगर तुम्हें ये सब पता है तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली, तो हमें ये बताओ तुम्हारी फिर मुक्ति होगी कैसे। भैया ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो हमें भी नहीं पता हमारी मुक्ति कैसे होगी। बोले अच्छा तुम जाओ, हम तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय करते हैं। अगले ही दिन प्रातःकालीन बेला में जैसे ही सूर्य को जल दिया, प्रत्येक जीव को सूर्य को जल डेली जरूर देना चाहिए। जब भी किसी के घर में कोई संतान होती है, सबसे ज्यादा सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? आज से 1 लोटा जल हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य नारायण दिन रात तपा करते हैं। और जब भी कोई उनको 1 लोटा जल देता है तो भगवान क्या करते हैं? सूर्य नारायण
दारिद्रम नो उपजायते, उसके घर से दरिद्रता खत्म कर देते हैं, पहला काम। दूसरा यश मिलता है, वो जीव जहां जहां जाएगा उसको यश मिलेगा। बहुत लोग हैं, क्या बताएं, हम तो इनके साथ बहुत करते हैं लेकिन हमें यश नहीं मिलता है, हमारी बड़ाई नहीं होती है। ऐसे लोगों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा लाभ, उसके जीवन में आत्मबल बढ़ता है, उसका हृदय में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। सूर्य नारायण को और जल चढ़ाने का फायदा, उसकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, सूर्य से जो संबंध अपना स्थापित करके रखता है। सूर्य को जैसे ही जल दिया, जब मुक्ति का हेतु पूछा है तो आज सूर्य की गति रुक गई। यह है तपस्या का फल। सूर्य नारायण ने बताया, सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवाओ, जिसके करने से आपके भाई को मुक्ति मिल जाएगी। आज गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान रखा। जिस समय कथा प्रारंभ हुई तो वहां पर सब कथा सुनने के लिए बैठे, लेकिन वहां पर जब ये धुंधकारी आया तो उसको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। कहाँ बैठे, क्योंकि प्रेत जो होते हैं हवा के रूप में होते हैं। तो वहां पर एक 7 गांठों वाला बांस था, उसी बांस की गांठ के ऊपर वो बैठ गया। प्रथम दिवस की कथा संपूर्ण हुई, पहले ही गांठ फट गई। द्वितीय दिवस की कथा संपूर्ण हुई, द्वितीय गांठ फटी। इस तरह से 7 दिन की कथा में सप्त ग्रंथि भेदन हो गया और उसके अंदर से एक पीतवासा धरे रूप, एक पीतांबर पहने हुए पुरुष प्रकट हुआ सबके मध्य में, जो कानों में कुंडल पहने हुए है, मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, नारायण जैसा स्वरूप देखने में लग रहा है। मुक्ति भी कई तरह की होती है, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। और जब सारूप्य मुक्ति होती है तो हम लोग जब खत्म होते हैं, हमारा शरीर खत्म होता है, तो उसी देवता के स्वरूप को हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे किसी ने जीवन में खूब दुर्गा जी की भक्ति की, दिन रात दुर्गा जी की उपासना की, तो कहते हैं ना, अंतमति वही गति। तो जब दुर्गा जी की याद करते करते अगर शरीर छूटेगा तो हम क्या बनेंगे? दुर्गा जी, शंकर जी की भक्ति करते करते अगर शरीर छूटेगा तो हम क्या बनेंगे? बोलिए, खुल के बोलिए। शंकर जी। अब आप सोचोगे, वाह पंडित जी अच्छी कथा सुना रहे हो। शंकर जी एक रहते हैं कैलाश पर्वत पर, और इस हिसाब से तो आप सबको शंकर जी बना दोगे। तो सच्चाई यही है कि शंकर जी बनते हैं। जो हमारे मेन मुख्य भोलेनाथ हैं वो रहते हैं कैलाश पर। जैसे हमारे योगी जी बैठे हैं केंद्र में, हमारे मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, और हर विभाग में उनके कौन लगे हैं? प्रतिनिधि कर्मचारी, उन्हीं का स्वरूप माने जाते हैं। कहते हैं सरकारी आदमी, इनसे गलत ना बोलना। ऐसे ही वो भगवान शिव के गण बन जाते हैं, दुर्गा के गण बन जाते हैं। और जब नई प्राण प्रतिष्ठा होती तो भेज दिया जाता है, जाओ अमुक अमुक स्थान पर नया मंदिर बन रहा है, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो वहां पर प्राण के रूप में हमारे नाम पर तुम प्रतिष्ठित होगे जाकर के। जो वहां पर फल मिष्ठान चढ़ेगा खूब खाना, जो तुमसे काम हो सके कर देना। अगर तुम्हारे रेंज पावर में ना हो तो अपने से ऊपर फाइल प्रोसेस कर देना उच्च अधिकारी को। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, एक होता है ग्राम का मंदिर, नगर का मंदिर, उससे भी और ज्यादा पावर किनमें है? ज्योतिर्लिंग में। और जो काम ज्योतिर्लिंग में भी ना बने वो कहाँ बनता है? सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ। लेकिन वहां तक फाइल पहुंचती ही नहीं, निचले स्तर पर सब काम सब होता रहता है। ये है स्वरूप मुक्ति, स्वरूप मुक्ति। तो आज जो इसका शरीर बना है वो साक्षात नारायण की तरह से बन गया, क्योंकि इसने नारायण भगवान की कथा सुनी है, सबके मध्य में प्रकट हुआ। उसी समय विमान आया। जैसे ही पार्षद विमान पर बैठा करके इस धुंधकारी को ले जाने लगे तो अब तो गोकर्ण जी से रहा नहीं गया। पूछ दिया, अरे भगवान, ये हमें बताइए कि ये केवल कथा इतने लोगों ने बैठ करके सुनी और विमान केवल एक आया, ये बात कुछ न्याय हमें भगवान का कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का। पार्षद बोले, जो जिस भाव से जैसे कथा सुन रहा है उसको उसी भाव का वैसा ही फल
मिलेगा। यहाँ पर इसने निराहार रह के कथा सुनी, निराहार रह के कथा सुनी, केवल वायु को पी करके कथा सुनी, और कथा सुनी ही नहीं, गुनी भी। हम लोग जीवन में क्या करते हैं, एक कथा, दो कथा, तीन कथा, फिर भंडारा, फिर कथा, फिर भंडारा, सुनते 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 जीवन बीता जा रहा है। लेकिन कथा की एक बात जीवन में हमारे बड़ा मुश्किल है। आप लोगों के तो उतर जाती है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं उतर पाती, कई बार कमियां हो जाती हैं। तो प्रयास ये हो, हम लोग पता है क्यों दुखी हैं, भागवत को मानते हैं और भागवत की नहीं मानते हैं। भागवत में लिखा है कथावाचक कैसा होना चाहिए, वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। लेकिन हम लेडीज वक्ता को बैठालते हैं बड़े, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, अन्यथा न लेना, लेकिन जो शास्त्र में नहीं लिखा है वो हम लोग बढ़िया इत्मीनान से बैठ करके सुन रहे हो, बड़ी बड़ाई करते हैं, वाह भाई वो दीदी जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं। करेंगे उल्टा, पेड़ के नीचे जाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे छाया नहीं है, छाया नहीं है, छाया नहीं, वृक्ष लगाएंगे नहीं, और फिर कहेंगे क्या बताएं ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो गई, कमी हो गई। इसी प्रकार से हम लोग भागवत को तो मानते हैं, लेकिन भागवत की बहुत कम मानते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ये विमान क्या है, विगता माना सा विमाना। जब हमारे जीवन का मान खत्म हो जाए, मतलब हनुमान बन जाओ आप, जीवन में अहंकार खत्म हो जाए, समझ लो आपके लिए विमान आ गया। इस कथा को सुन करके अगर हमारे जीवन का अहंकार दूर हो जाए, किसी भी चीज का अहंकार हो, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे मान का हो, सम्मान का हो, किसी भी प्रकार का अहंकार जब तक है तब तक आपके ऊपर समझ लीजिए कथा का कोई असर नहीं हुआ। और अगर तुम्हारे जीवन का अहंकार खत्म हो चुका है, आप सरल हो, देखिए सरल, सरल कह देना बहुत सरल है, सा रा अल्लाह। जितना सरल लिखने में सरल है, उतना सरल होना बहुत कठिन है। इसलिए जो सरल हैं उन्हीं को भगवान प्राप्त होते हैं। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वै तथा मनन्दं कृतं। जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पौने 7 हो गए, समय समझ में नहीं आएगा चाहे 11 बजे। बोलिए गोविंद भगवान की। और न मन करेगा उठने का, ये भी हमें पता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक नाम संकीर्तन भगवान का कर लें, इसके बाद आरती कराते हैं। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे
राधे कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। सभी बोलिए, जब आप भगवान की भक्ति करोगे ना, उनका नाम जपोगे तो आधे लोग तो कहेंगे ये पागल हो गए। और भक्तों की पहचान होती है पागलपन। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना भी कहे। ओ ऐसी बातों को, ऐसी बातों को, ऐसी बातों को अब सुनने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया। दिल की बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कभी फुर्सत हो तो मोहन जी निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो मोहन जी निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, जो रूखा सूखा दिया हमें, आकर के भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, आकर के भोग लगा जाना। जिस घर के दिए में तेल न हो, वहाँ ज्योति जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल न हो, वहाँ ज्योति जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठ प्रभु, हम सबका मन बहला जाना। जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठ प्रभु, भक्तों का मन बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो राघव जी निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो कान्हा जी निर्धन के घर भी आ जाना।
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब रमण बिहारी ब्रज को लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे, राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद बोलिए सभी भक्त बोले मुख खोले, राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। टेम्पो 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 हाँ हाँ यामादिष्ट्यापोषम धाइंद्रापाद ग्रहण सन्मुखोत प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद हे परम पिता परमात्मा। आपके लिए 56 तरह का मिष्ठान भोग नैवेद्य निवेदित है प्रभु, इसे स्वीकार करें और सदैव अपना वरद हस्त हम सब पर बनाए रखें। बोले वृंदावन धाम की जय। आए हुए समस्त भक्तों से निवेदन है कृपया आप अपने थोड़ा पैरों को कष्ट दें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती हो। हाँ कपूर न चाहिए, हाँ है तो कपूर, वो बहुत गर्म हो जाएगी। हाँ दियाली में रख दे, हाँ हाँ कपूर सेंटर में चल जाएगा। और इसमें कल नहीं, कल से बत्ती दे दिया, दियाली में दिया बनाओ, क्योंकि उन लखने का डर रहेगा ना आरती करने में। हाँ लाओ 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 लाओ, थोड़ा थोड़ा डाल के धूप न जलाओ, धूप न जलाओ। हरि ओम।